सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना सर, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल इनटू ग्रेडियंट ग्रेडियंट इनटू इनटू बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बच्चा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, और ये बैलेंस लेंथ है। ठीक है, देखो VC माइनस VD इज इक्वल टू, है ना, VC माइनस VD इज इक्वल टू V नॉट बाई L इंटू L नॉट। V नॉट बाई L पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो गया, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर किस ये व्हीटरसन ब्रिज की तरह काम करता है कि प्रिंसिपल पे ही काम करता है। मैंने आपको ये 3 पॉइंट शायद एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? यस सर। ये करना है। सर मुझे आपकी PDF नहीं दिख रही है। आ जाएगी, अभी शेयर कर रखा है मैंने। आई क्या? नहीं आई? सर आपने तो कुछ कान से पढ़ा ली। आ जाएगी, 2 मिनट तो। नहीं आ रही? नो सर, मैं एक बार लीव कर देती हूँ। नहीं, आ गई आ गई आ गई आ गई। ये देखो, ये 3 पॉइंट बता दिया था ना। हाँ सर। If the primary battery has some internal resistance, तुम्हारी जो प्राइमरी बैटरी है उसके पास अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। जैसे प्राइमरी सर्किट किसे कहते हैं बच्चा? अगर जो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मेरा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर को हमने एक बैटरी से इस तरह से जोड़ा है, और इस बैटरी का अपना क्या है बच्चा? थोड़ा सा इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेसिस्टेंस मैंने RW मान लिया। क्या माना बच्चा? RW। क्या माना? RW। ये इंटरनल इसका जो वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, V0 और R। ठीक है, तो ये वाली क्या है, जो बैटरी लगा है वो V0 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है वो कुछ ऐसा है, एक सिंपली और एक गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है, और इसे जॉकी से यहाँ पे हम स्लाइड करते हैं। तो ये जो L0 लेंथ मिलता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ। L0 इज व्हाट? बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ। तुझे पता है प्राइमरी सर्किट किसे कहते हैं? ये पूरा का पूरा पार्ट बनता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ओके। प्राइमरी सर्किट, ओके। और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी सर्किट, जो यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो भी आएगा, यहाँ पे मान लेते करंट वरेंट आ रहा होगा तो I इंटू R लिख दोगे यहाँ पे, या फिर इसे C बोल दे, इसे D बोल दे, तो VC माइनस VD लिख लेना। ठीक है, तो ये बता मुझे कनिष्का यहाँ पे कि अगर जो तेरा ऐसा सर्किट है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? अरे मैंने सही बनाया ना, ये देखो, लेंथ L ले लिया, गलमीटर ले लिया, RW ले लिया। क्या करी? एक बार और रिपीट कर दो। अच्छा, दोबारा रिपीट कर दूं? ओके, ठीक है। ये देखो, मुझे यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट है, ऊपर वाला ये पोटेंशियोमीटर वायर है A से B तक। यस सर। जिसकी लेंथ L है। ये बैलेंस लेंथ क्या है? L0। जिसे इसे C और D, मतलब ये किसी रजिस्टर से लगा हुआ है, और इस रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो I नाम का है। ठीक है, तो VC माइनस VD यहाँ से क्या लिखेगी अगर इसका? VC माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू IR लिख सकती है। यस सर। और इस जॉकी को तब तक यहाँ पे स्लाइड करते हैं तब तक जब तक कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो ना हो जाए। कब तक स्लाइड करना है? जब तक कि डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जीरो ना हो जाए। इस ऊपर वाले पूरे सर्किट को हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी सर्किट। और नीचे वाला सर्किट क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सर्किट या सेकेंडरी सर्किट। तो जो स्टेटमेंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ।
क्या है बच्चा? Yes, sir. पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखेगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर अपॉन लेंथ. Yes, पोटेंशियल sir. ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर मतलब किसके? ये जो इतू सा रेजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? Yes, sir. ठीक है, तो अगर जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखेगी तो क्या लिखेगी? वी नॉट इंटू आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस R. हाँ मतलब वी नॉट इंटू आर डब्ल्यू. ये वी नॉट इंटू आर डब्ल्यू क्या है? सर ये पोटेंशियल जो हम वो करते हैं ना, पोटेंशियल डिवीजन, उससे कर सकते हैं ना. मतलब पोटेंशियल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला लगाओगे तो वी नॉट इंटू आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर. यस सर. पैडल वाला केस हो गया. और अपॉन व्हाट? लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है. लेंथ. इन सबको जब एक साथ रखोगे तो देखो ये ऊपर चला जाएगा ना, एल ऊपर चला जाएगा. यस. वी नॉट बाई एल को एक साइड ले ले तो आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर बनेगा. यस तो ये सर. पूरा का पूरा ये पूरा कहलाएगा तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज 5. मतलब ये अगर जो तुमने यहाँ पे मोटा मोटी अगर जो तुम्हारा बैटरी का कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट जो लिखोगे, अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल तो आएगा ही आएगा. एल हमारा लेंथ है इस पोटेंशियोमीटर वायर का, कैपिटल एल. ठीक है, तो वी नॉट बाई एल इंटू आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर. दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ. कितना है कनिष्का यहाँ पे? एल नॉट. एल नॉट है ना ये? यस सर. ये लिख देना है. मतलब तुम्हारा अगर जो तुम्हारे पोटेंशियोमीटर मतलब ये जो प्राइमरी सर्किट है इसके पास अपना बैटरी के साथ अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है तो बस तुम्हारा थोड़ा सा एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएगा. वी नॉट बाई एल इंटू आर डब्ल्यू पर आर डब्ल्यू प्लस आर हो जाएगा और ये कंप्लीट कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. अच्छा, नेक्स्ट डी वाले केस में कहता है इफ द प्राइमरी सर्किट कंटेन्स बैटरी हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंट एंड रियोस्टेट. एंड क्या? रियोस्टेट जानती है ना, वेरिएबल रेजिस्टर. यस सर. तो यहाँ पे हटा करके एक यहाँ पे इसे ऐसा जोड़ दे. मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस तो है ही, साथ ही साथ इसमें ना सीरीज में रियोस्टेट जोड़ दिया. तो इसको ला करके ऐसे करके टैपिंग करते ना, इसे भी मूव करवाते रहते हैं. तो एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर एच. एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर एच. तब जब पोटेंशियल ग्रेडियंट जब लिखेगी तो वी नॉट बाई एल तो होगा ही आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर एच प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर. बस ये ऐसा हो जाएगा. एक्स्ट्रा इतना ही चेंज आएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम. देख ले, बाकी सारी चीजें सेम है. आर एच रहा, इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ, बैलेंस लेंथ, सारी चीजें सेम वैसा ही आ गया. तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा तुम्हारा? आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर एच. दिस इज होल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. स्टेटमेंट ये होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ. तो बैलेंस लेंथ तो तुम्हारे यहाँ से मान लेते हैं एल नॉट दे ही रखा है. तो ये जो बाकी जो बच गया वो सब क्या है तेरा? पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ठीक है. यस सर. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन का टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बताना है कनिष्का? क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज तेरे को 5 बताना है सिर्फ. क्या बताना है बच्चा? यस. पहला सवाल जरा पढ़ो, क्या कहता है ये? If the primary circuit of potentiometer has a current of 2 ampere flowing in एक करंट प्राइमरी सर्किट कह रहा है कनिष्का. मतलब क्या सोचना है? ऊपर वाला जो पोटेंशियोमीटर वहां पे करंट कितने का है बच्चा? 2 एम्पियर का है. 2 ampere. आगे पढ़. Flowing in it and specific resistance of the wire is 40 into 10 to the power minus 8 ohm. And cross-sectional area of wire is 8 into 10 to the power minus 7 meter. Then calculate the potential gradient of wire. क्या होगा बताओ? Any idea? Sir, potential gradient क्या होगा? Potential difference of wire upon length. Total तो length. potential difference को हम I into R लिख सकते हैं. और अपॉन में L आ जाएगी लेंथ उसकी. और जो R होता है वो रो L अपॉन A होता है. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर. तो आई करंट दे रखा था, आई इंटू आर लिखेगी. और आर क्या होता है? रूट एल बाई ए. यस सर. एल से एल कट गया
तो क्या आ गया, आई रो अपॉन ए। तेरे को करंट दे रखा है, यस सर। तेरे को दे रखा है, तेरे को ए दे रखा है, पुट कर दे, वैल्यू आ जाएगा। कितना आया? 1 वोल्ट 1 पर वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। मीटर। प्रियांशी समझ में आया क्या? यस सर। तनु? यस सर। आपको ये समझ में आया बच्चा, ये सवाल जो पहला आया था? यस सर। पक्का? यस सर पक्का। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? बोलो तनु। या हेलो सर। आप बताओ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है? प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? तनु? हेलो सर। हाँ बताओ प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? वैभवी? वैभवी तुम सुन रहे हो मुझे? माइक ऑन करो अपनी। देख तू है यहीं, ठीक है, तो बोल ले। गुस्सा है, नाराज है, कुछ है तो बता दे भाई, ऐसी कोई बात है तो। प्रणव? यस सर। समझ में आया छोटे जो अभी मैंने समझाया पढ़ाया? जी। हम्म? जी। चलो ठीक है। कौन कौन है यार, कौन कौन था, मुझे तो याद नहीं है। मुस्कान? यस सर। क्लियर है अभी वाला क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला? यस सर। चलो यस सर। समझ में आया क्वेश्चन अभी वाला? यस सर। और वो जो पोटेंशियोमीटर वाला जो अभी तो 3 केसेस ए बी सी डी लेके रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस रियोस्टेट वाला, तो उससे लिखना या Yes, sir. मतलब वो लिख लोगे ना वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट? यस सर लिख लेंगे। चलो ठीक है। श्रुति? श्रुति यस सर। समझ में आया आपको पोटेंशियोमीटर? कोई डाउट? यस सर। कोई एक्सप्रेशन में कहीं कोई डाउट? नो सर। ओके। वैभवी कुछ तो बोल ले यार, मेरी आवाज नहीं जा रही, क्या प्रॉब्लम है बताओ? तू सुन रही है? ऐसा तो नहीं है तू अपना क्लास अटेंड करके सो रही है भैया, कान में करुआ तेल लेके हैं? ऐसा भी है क्या? कनिष्का सो जाती है क्या ये कुंभकर्ण की तरह? नो सर, केमिस्ट्री क्लास तो अच्छे से अटेंड करती है। केमिस्ट्री की क्लास अच्छे से अटेंड करती है, वहां बोलती है, तो इधर क्या बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। अच्छा देखना मेरे सिंग निकले हैं क्या इधर इधर? नो सर। दांत में देखता रहेंगे सर अभी। दिख रहा है सिंग? अब पागल है क्या, ये केस है मेरे। सिंग कहाँ है इधर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं यार, मत बोल। ये स्टार्ट करें? Yes, sir. If the primary circuit of potentiometer has a battery of 22 volt and internal resistance of 1 ohm is connected across a potentiometer wire of length 1 meter 1 and पोटेंशियोमीटर वायर का स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर होता है। देखो 22 वोल्ट दे रखा था, yes sir, लेंथ 1 दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दे रखा है, क्या कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का? 1 ओम का। तो 1, चलो आगे पढ़ो। and resistance 10 ohm through a rheostat of range 22 ohm.
रियोस्टेट का रेंज क्या है? 22 ओम, मतलब वो 0 से लेके 22 तक मेजर करेगा रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। आगे पढ़ो। Then calculate the ratio of maximum to minimum potential gradient. मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसका? जो वोल्टेज है वो अपॉन लेंथ। वोल्टेज कितना था? 22। लेंथ कितना? 1 मीटर रख दिया। इनटू आरडब्ल्यू कितना दे रखा है? 10। क्वेश्चन में आरडब्ल्यू तुम्हें 10 दे रखा है, अपॉन आरडब्ल्यू प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रियोस्टेट होता है। तो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस नीचे रखना है। रियोस्टेट में रेजिस्टेंस नीचे रखना है। तो मिनिमम करंट कब मिलेगा? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यस सर। करंट मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कब लेगी? जब ये 22 ले लो। यस सर। तो ये 5 मिनिमम होगा। यस सर। और अगर जो इसे मैक्सिमम करना होगा तो रियोस्टेट क्या ले लेना? 0। 0 0 रेशियो आ जाएगा, देखो यहाँ पे। यस सर। तो 5 इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल इंटू आर डब्ल्यू प्लस आर एच ना। तो 5 मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम ग्रेडियंट चाहिए कब? जब आर एच क्या हो जाए? 0, मतलब नीचे वाले पार्ट कम हो जाए ना। तो ये 0 हो जाए तो ये मैक्सिमा का कंडीशन है। और अगर जो तू कंप्लीट आर एच ले लेती है तो वो मिनिमा का कंडीशन होगा। सॉल्व करो और आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है। ओके सर। डिजिट बताना है तुझे। ओके सर। भागा दो, सॉल्व करो एवरीवन, बताओ आंसर कितना आएगा। सर मुस्कान, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने पूछो। असाइनमेंट दी थी ना, हाँ तो उसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं जो टिक और सर्कल है वही करना है? देखो, जो वो असाइनमेंट जो मैंने दिया था बेसिकली, वो जो प्रीवियस लास्ट टाइम पे कुछ बच्चे आए थे पढ़ने के लिए जो पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, आई बात समझ में? तो वो लोग आए थे मेरे पास दिसंबर में पढ़ने के लिए। और दिसंबर से लेके जनवरी तक, मतलब मेरे पास जनवरी और फरवरी था, 2 महीने कंप्लीट। 2 महीने में 2 मंथ में मुझे उन्हें फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाने थे बोर्ड के लिए, अच्छा। पास होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें सारे क्वेश्चन करवाने का तो कोई सीन ही नहीं बनता, और उतने करवाया भी नहीं जा सकता ना, तो वो कर सकते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो साल भर पढ़े भी फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो क्वेश्चन उनके लिए था जो कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम वो क्वेश्चन कर ले 10 बार तो पास हो जाएगा, ठीक है? तभी जाकर के सब मैक्सिमम लोग पास हो गया अच्छे नंबर से। ओके सर। तुम्हारे ऊपर जो जो जिस पे सर्कल हो रखा है उन क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। ओके सर। करना सारे है, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। और तू कोई थोड़ी ना लल्लू स्टूडेंट है। लल्लू है क्या? नहीं सर, वो 3 पीडीएफ तीनों करने हैं ना? हाँ बच्चा, पहला या वाला, फिर तीसरा? पहले वाला जो पहला पीडीएफ, वाला उसमें वो इलेक्ट्रोस्टैट हो है, गया। दूसरे वाले में पोटेंशियल वाला है जिसमें कैपेसिटर मिला रखा है, और जो तीसरा वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों है। दैट इज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी उसके क्वेश्चन में है उसमें, ठीक है? ओके सर। वो सारे क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को, एवरीवन, समझे? ओके सर, यही पूछना है। अगर जो तूने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से कर लिया तमीज से, 2 बार 3 बार 4 बार अब से लेकर के, अच्छा अब याद रहे जितनी बार भी टेस्ट लूंगा मैं इसी से क्वेश्चन दूंगा। ओके मैं ये सर। भी श्योर, और तेरे से गलती करवाऊंगा मैं तुम्हारी गलतियां ओके सर। निकालूंगा इसमें। तुम्हें क्वेश्चन पता होगा, तुम्हें आंसर पता होगा, बट स्टिल तुम, जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो अगर जो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 5 आउट ऑफ 5 नहीं उठा पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, मैं मार्क्स काटूंगा। देखते हैं कौन जीतता है, तू जीतती है या मैं। नहीं सर, आप तो गुरु हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, गुरु कुछ नहीं है। तू ना बुड्ढा बनता है मेरे को, किस एंगल से गुरु लगता हूं मैं? लगता हूं क्या? ले नहीं चश्मा हटा सर। दिया। अब तो नहीं लग रहा मैं गुरु नहीं हूं मैं, बस एक जरिया हूं जो आपकी कामयाबी के रास्ते को थोड़ा सा सरल कर रहा हूं, दैट्स इट। मतलब मैं एक नाव खेने वाला हूं, है ना? नाव खेने वाला समझती हो? केवट, आई एम अ केवट ऑफ योर लाइफ, जो कुछ समय के लिए थोड़ा सा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक तुझे जोड़ के रख दूंगा, दैट्स इट। भाविका आंसर बताओ। आंसर आ गया। बोलो ठाकुर, 3:1 पक्का? यस सर। यस सर। देखो, अगर जो क्या करोगे, स्टार्टिंग में तुम वैल्यू पुट कर दिया ना, हो जाएगा तेरा सत्यानाश। तो कतई स्टार्टिंग में
हाँ, स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं पुट करोगे तो देखो बाद में ये ऐसा आएगा, तो इसको और इसको एक साथ ले लो, तो देखो कट गया, तो 1 प्लस आर एच अपन आर डब्ल्यू प्लस आर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। तो अपनी कैलकुलेशन को जितना सिंपल से सिंपल बनाओ, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। और ये डिजिट्स वगैरह तो सबसे लास्ट में ही प्लेस करना, समझी? यस। कोई है जिसे नहीं समझ में आया या नहीं बनाओ? मुस्कान करी नहीं बना? मुस्कान, रियो मुस्कान, यस सर। सॉल्व हुआ नहीं हुआ? कर ही रही थी मैं तो, कर ही रही है, कर आपसे भाई। बात करते करते ना। चल कोई नहीं, तो बात करने के लिए और भी टाइम होता है, कभी भी फोन कर लिया कर। पर टाइम भी तो नहीं मिलता आजकल। ओ हो, बिजी लोग। स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई? यस सर, कल से स्टार्ट। कल से हमारे तो स्टार्ट? चल ही रही है सर। तेरा तो टेस्ट चल रहा ना? क्लास भी होती है ना फिर उसके बाद। अच्छा, तो फिजिक्स में क्या चल रहा है तेरा? फिजिक्स में अभी तो यही चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्कूल में यस। कैपेसिटर पढ़ा दिया? हाँ वो पढ़ा दिया, वो अलग चैप्टर बना के पढ़ाया था। अच्छा, हाँ जी, मैं वो भी तो इसमें आएगा टेस्ट में। भट जी ने पढ़ाया? हाँ जी। जितना पढ़ाया था उतना पढ़ाया उन्होंने? मैंने नोट्स देखे नहीं, आपके नोट्स से पढ़ के एग्जाम दिया मैंने तो। चल ठीक है। बाय द वे, तुम लोग कनिष्का को कॉन्ग्रेचुलेट करो, इन्होंने 50 आउट ऑफ 50 उठाया फिजिक्स में, यस। एंड 49 आउट ऑफ 50। ये मैथ्स है ना? और केमिस्ट्री सेम है ना कनिष्का? यस सर। ये फिजिक्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री सेम डिटो, दिस इज फिजिक्स। बच्चों, अगर जो तुम लोगों की परसेंटेज मिनिमम 95% से ग्रेटर हो गया, मतलब इससे ज्यादा ले आए, 95 से ज्यादा अगर जो तेरा आ गया परसेंटेज, तो डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और अगर जो तुम स्टेट टॉपर या बोर्ड टॉपर बन जाते हो, बस फिर तो ग्रैंड पार्टी होगी। फिर ड्यू से कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, यार मतलब क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चा। आज के डेट में निर्मला सीतारमन को तो जानती ही है, यस सर। यस सर। टीना ढाबी को जानती है, ये सब यूपीएससी टॉपर्स लोग हैं जो वहीं से निकलते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, तू ग्रेजुएशन, अगर जो तू डीयू चली जाती है, तो ग्रेजुएशन तेरे कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का। तो तू जाते हैं फर्स्ट ईयर तो चल मस्ती कर यार, सेटल होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। सेकेंड ईयर से आते हैं तो अपना यूपीएससी की तैयारी कर दे वहां पे, क्योंकि इंडिया अच्छा। यूपीएससी के बेस्ट कोचिंग का हब कहाँ पे है? दिल्ली में। यहाँ पे दिल्ली मेरे में। सारे जूनियर्स मिल जाएंगे, कहते हैं कुछ स्टूडेंट मिल जाएंगे तुम्हारे समय तक, जब तुम ग्रेजुएशन करने जाओगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगा, जो आंसर राइटिंग के लिए है ना, वहाँ पे काफी सारे मेरे मतलब जानने वाले जूनियर्स हैं। कुछ तो एक मेरे बैचमेट भी है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो 2 साल तेरा ये, 2 साल तू यहां से पकड़ ले, मतलब 1 साल में अच्छा। यूपीएससी कभी नहीं निकलता, याद रहे। यूपीएससी कम से कम मतलब मिनिमम एक एवरेज मतलब ढंग के स्टूडेंट के लिए कम से कम 1.5 साल तो सिलेबस ही चलता है इसका पढ़ाने में, 1.5 साल चलता है। अच्छा। और 1 साल तेरे को 6 महीने लग जाएगा रिवीजन करने में। और उसका ऑप्शनल इतने सारे पेपर होता है ना, 1900 मार्क्स का पेपर होता है उसका, 1900 का, सर 19 या यस। 1700, 1900 मार्क्स का। 1900 का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें करते करते 2 साल ये ले ले, 2 साल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पकड़ ले, तो तेरे पास 4 साल है पढ़ने के लिए। घर वाले, और जरा सा सोचो, तूने कहीं और से ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद दिल्ली गई, तो 4 साल तो तेरे लगेंगे लगेंगे ना। तो यस अच्छा सर। है, इसके साथ ही साथ कर ले, तेरी डिग्री की सर डिग्री हो मैं गई। हाँ, सर मैं यूजीसी का सोच रही थी, यूजीसी मतलब एमएससी कर लूंगी ना एग्जाम देके, मतलब आईआईटी से, हाँ, जैम उसके बाद आईआईटी। यूजीसी। देखो सुनो सुनो, एक तो तेरा जैसे एक आईआईटी जेई तो ऑप्शन है ही, ठीक है। यस सर। एक ऑप्शन तो तेरा आईआईटी जेई का है, JEE, यस। जिसमें तू बीटेक बीटेक करेगी। दूसरा एक है आईआईटी जैम, जैम। यस सर। यस ठीक है। सर। तो जैम हो गया, लेकिन बात यह है कि अगर जो सपोज दैट तुम आईआईटी जाते हो, तो नो डाउट यार आईआईटी की बात ही कुछ और है, ठीक है। लेकिन आईआईटी पे आईआईटी से पढ़ोगे तो तू इंडिया में नहीं टिकेगी, बाहर ही जाएगी, ठीक है। और अगर जो तूने डीयू से पढ़ा, तो तू इंडिया को एक दिन चलाने वाले लोगों में से हो गए। नहीं सर, मैं सोची थी यूजीसी करने का। हाँ कोई नहीं, वो भी है। जैसे तुम सपोज दैट अभी जैसे आईआईटी जेई देगी ना, तो बीएससी फ्रॉम यस सर। बीएचयू, बीएससी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएचयू से, आईआईटी बीएचयू से, बनारस उसमें यूनिवर्सिटी से। मैथ्स का नहीं होता ना?
बस बच्चा ये मैथ्स जो में होती है। हाँ, इसमें अब जब से बीएससी करने जाएगी तो या तो मैथ्स ऑनर्स रहेगा या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रहेगा, लेकिन जो तू पेपर देगी आईआईटी में नहीं है। नहीं, वो मतलब यूनिवर्सिटी है, पूरा कैंपस ही है वो। कभी अच्छा। मतलब जब ऑफलाइन होगा तो मैं समझाऊंगा तुझे कौन से फॉर्म भरने हैं। तो उसमें क्या होगा ना, ओके। जब तू इसमें एडमिशन ले लेगी तो इसका भी वैसे ही मतलब रुतबा है जैसा मतलब बाकी लोग बाकी आईआईटी जैम करके जाते हैं। ये अलग से एग्जाम लेती है बीएचयू। बीएचयू अपने आप में अच्छा। यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से बीएस। और इसमें जो होता है लगभग 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 450 नंबर का हो गया। और इसके जो 150 यस क्वेश्चन सर। है ना कनिष्का, तू पेपर भरना है यस इसका, सर। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है बिल्कुल 11th 12th का ही है जो तुमने पढ़ा है, और बहुत आसान आता है। अगर जो तू सपोज टॉप कर यस गई, सर। इसमें तेरे टॉप टॉप मारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। ठीक है ना, एडमिशन नहीं लेना है, बस टॉप मार के छोड़ देंगे। पेपर पर में ऐसे नाम है। बिट्स बिट्स भी तो होता है ना, बिट हाँ सेट। सर, बिट्स भी लानी। बिट बिट्स सेट, पिलानी। उसमें भी इंग्लिश भी आती है। हाँ, इसमें इंग्लिश इंग्लिश भी आती है और करंट अफेयर हाँ, आते हैं, और करंट। वो इसमें नहीं रीजनिंग भी आता। आती है। हाँ, तो बीएससी फ्रॉम बीएचयू में सिर्फ पीसीएम पूछे जाते हैं, वो भी 11th 12th लेवल का, बहुत आसान होता है। ठीक है, हाँ अच्छा। सर। बिट्स वगैरह डाल देना, मतलब फॉर्म बताऊंगा लास्ट में क्या क्या डालने हैं और कहाँ कहाँ पे टॉप मारने की संभावनाएं हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। तो वैसे ये ऑप्शन बहुत अच्छा है डीयू वाला, तो ये डीयू में डायरेक्ट, तो डीयू का कोई एंट्रेंस नहीं होता, याद रहे। हाँ डीयू में हाँ, ड्यूक है। हमारे एंट्रेंस तभी होगी जब मिनिमम 95% से ज्यादा होना चाहिए, तो तू अप्लाई कर लेगी और पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा कुछ हाँ, ना कुछ। मेरिट से मिल जाएगा। और अगर जो हाँ सर। 98 99 99.9 ऐसा कुछ आ गया, 98.7 इस तरह से कुछ आ गया, तो बस समझ ले कंफर्म हो ही जाएगा। ओके। यस सर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो एक यस क्वेश्चन सर। आता है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करो। ओके सर। क्या निकालना है कनिष्का यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। क्या है ये? 20। यस सर। लेंथ मीटर में, ये टेंशन नहीं है, 20/1। उन्हें आर यस डब्ल्यू सर। क्या दिखा है? 20 अपॉन आर डब्ल्यू कितना है? 20 प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस 1। और ये क्या है? सीरीज रियोस्टैट। 19। रियोस्टैट। हाँ, मतलब ये रियोस्टेट है, ऐसा दे रखा है 19 ओम का। और तो टोटल कितना हो गया? 20 ये ओम बटा 40 हो 40। जाएगा। तो 20 दूनी 40, 10 10 हो गया। पर। तो 10 का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर ना। ठीक है बच्चा। यस सर। चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। टाइप 2। तो जो पहला टाइप था बच्चा, वो क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने पे। यस सर। टाइप 2 में क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। बैलेंस। अब चलो इस सर्किट को मैं बना रहा हूँ यार, इस सर्किट को बनाने में बड़ा सर दर्द है यार। आर डब्ल्यू एल इंटरनल, चल ठीक है बना देते हैं इस पे। ये 19 ओम है, ये 1 ओम है, ये 20 वोल्ट है। ये आर डब्ल्यू रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज व्हाट? 20 ओम। ऐसे ही है ना? 19 120 एल 1 मीटर। ओके, एल नॉट। ये 3 1 4। ऐसे ही गण इसका। यस सर। सब कुछ सही बना दिया मैंने, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द बैलेंस लेंथ। क्या कहता है बच्चा? बैलेंस लेंथ कैलकुलेट करना है। एल नॉट इक्वल टू व्हाट? बताओ क्या करेंगे। पहले तो प्रिंसिपल लगाएंगे पोटेंशियोमीटर का। एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट क्या होगा? यहाँ पे जाने वाला करंट मतलब पोटेंशियल ना बच्चा, ये वाला। तो ये बता, ये दोनों रेजिस्टर किस में है? ये तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना, यहाँ पे IG बराबर जीरो है, मतलब इस लूप में कोई करंट वरेंट नहीं है, तभी तुझे बैलेंस कंडीशन मिलेगा। बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन क्या होता है? जब IG जीरो हो जाए। ओके, मतलब इस लूप में कोई करंट वरेंट नहीं है, हालांकि इस ब्रांच में यहाँ पे है, और वो इस बैटरी की वजह से है। तो 3 और 1 कितना? 4। तो यहाँ पे जाने वाला करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर का ना। यस सर। पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट 3 गुने 1, 3 वोल्ट हो गया। यस सर। बैलेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखेगी? 20/1 इनटू RW कितना? 20 बटा 20 अपॉन 20 40। प्लस 19 प्लस 1 यस सर। इंटू L0 बराबर कितना हो गया ऊपर कनिष्क का? ये 20 और ये 40 ना। हाँ, तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 और ये 10 हो गया ना। तो ये L0 बराबर क्या लिखेगी? 1/3। 3/10 रे। सॉरी 3/10 गलती से। 3/10 क्या मीटर ना, 10 मतलब 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मतलब कितना? 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर बैलेंस लाइन। कर लेगी ऐसा क्वेश्चन? समझ में आया ये? सर। चलो ये सवाल करो। ओके सर। ये सवाल सबको सॉल्व करना है, एवरीवन सॉल्व करो। सर अच्छा, सर जो ये L लिखी है ना 500 मीटर क्या है सर? अरे बाप रे, ये क्या लिख दिया मैंने? 500 ये लगता है तो, लेकिन 500 कैसे हो सकता है ये? 50 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, ये 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये देखो ना, एल मैंने 1 मीटर मान रखा ना, तो बैलेंस लेंथ ये 50 सेंटीमीटर होगा बच्चा। ओके सर। एक मिनट देख लेता हूँ, 50 ही है, ये 50 सेंटीमीटर है। ये हेलीकॉप्टर किस स्पीड में चल रहा है? वैभवी के। अच्छा, और बोल नहीं रही है। देखा, पकड़ी गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, पकड़ी गई पकड़ी गई। ओ भाई साहब, ये तो फोन ही कट रही है। वैभवी कुछ तो बोल ले। खाना खाना खा रही है क्या वैभवी? जरूर खा रही होगी, इसलिए नहीं बोल रही।
मैसेज भी पढ़ ले, मैसेज भी लिखा नहीं जा रहा तुमसे, भागी गई। ओ बेटे की, ये तो अभेर अवत आज आई कहाँ गायब हो गया आज? मुस्कान, आंसर क्या आया बच्चा? सर मेरी जो फर्स्ट में पूछा है वो तो आ गया, 100 सेंटीमीटर आई है। कितना? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर आई। ओके ओके ओके। कनिष्का देखो जरा, कहता है इफ द बैलेंस लेंथ ऑफ फॉर पॉइंट ए एंड बी इज 50 सेंटीमीटर, मतलब इस ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसे बैलेंस करने के लिए कितना है? 50 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द बैलेंस लेंथ फॉर द पॉइंट बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी। ओके, तो मैं देखो, मुझे ये नीचे नहीं दे रखा था कि क्या है वोल्टेज, वोल्टेज कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने मान लिया ना कि यहाँ पे जाने वाला करंट है वो आई नाम का है। क्या है? आई नाम का करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट दैट इज VAB बराबर क्या लिखेगी? 2I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने 5 बोल दिया, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, तो मैंने 5 मान लिया, इनटू बैलेंस लेंथ कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, मैंने 50 रख दिया, 50 रख दिया, इक्वेशन 1 बन गया। यस सर। ओके, नाउ ये हमें दे रखा था, तो हमें चाहिए किसका? BC मतलब B एंड C के लिए। तो ये बताओ 6 और 12 ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6 गुने 12 बटा 12 6 18, तो 6 3 18, 3 चौका 12, 4 आ गया, तो ये 4I ना। यस सर। तो 4I इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सेम रहेगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ी ना चेंज होता है, वो तो किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए सेम रहेगा। इनटू बैलेंस लेंथ मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया वो L डैश है। ओके सर। दोनों को भागा दे दिया, क्या कटा? 1/2 आई से आई से कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो L डैश बराबर क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। एक बात बता, अगर जो L डैश 100 सेंटीमीटर आया है तेरा, L डैश क्या है बच्चा? 100 सेंटीमीटर, मतलब ये जो BC है, B और C, इसे क्या कर लेगा? ये पूरा वायर में कवर कर लेगा, ये पूरे वायर को कवर कर लेगा। तो क्या AC इस वाले से मेजर हो भी पाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि इसे मेजर कर मतलब इसे बैलेंस करने के लिए मुझे 50 मीटर और चाहिए था। यस सर। और 100 मीटर तो ये अकेले बैलेंस कर गया। यस तो सर। ये तो इस वाले 150 सेंटीमीटर हम नहीं मेजर कर सकते, तो वही मैं देखो आगे लिखा होगा यहाँ पे, BA माइनस BC करेगी तो 5L डैश कर दे ऐसा, मतलब पहले वाले में तो 100 आ गया, पहले वाले में मैंने L माना था, जो मैंने L डैश लेके चल गया था। ठीक है, चल इसे L डैश बोल देता हूँ मैं, और इसे L डबल डैश कह देता हूँ। तो VA माइनस BC बराबर 5 इंटू डबल डैश, तो VA माइनस BC क्या हो जाएगा कनिष्का? यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस 4 और 2 6 ना, 6I हो गया, बराबर 5 इंटू L डैश L डबल डैश। यहाँ से L डबल डैश बराबर कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। Null point is not possible. Why? Because your potentiometer wire's length is 1 meter, that is 100 centimeter. तो null condition तेरे को नहीं मिल पाएगा इस वाले में। आई बात समझ में? यस सर। तो चलो ये सब एक दो क्वेश्चन है जो कि खुद से करना, ठीक है? ओके सर। पोटेंशियोमीटर पे एक दो क्वेश्चन और है, वो कर लेना। और ये सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एक थ्योरेटिकल पार्ट है छोटा सा, तो करना। तो नेक्स्ट हम मैं पढ़ाऊंगा ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट टर्म पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका, और मोस्ट प्रोबेबली कल ही खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर। कल ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। सुन वो क्या